चलिए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं ये वीडियो उस टाइम के लिए आपको गुड विशेस। तो रोटामीटर आज आपका टॉपिक है आपके फार्मेटिक्स चैनल पे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक रोटामीटर, जो आप इससे पहले क्या पढ़े हैं, पाइटॉट ट्यूब। रोटामीटर में क्या है पहले समझ लीजिए, रोटामीटर होता क्या है। रोटामीटर इज अनदर डिवाइस विच मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड की फ्लो रेट मेजर करने के लिए एक डिवाइस है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कैसा है, कोनिकल शेप में है और टैपर्ड ट्यूब है। क्या है, टैपर्ड ट्यूब। यहाँ से एरिया ओपन है जो कि यहाँ से वाटर फिल होगा। क्या होगा, वाटर फिल। जब वाटर इसमें फिल हो जाएगा तो एक सिचुएशन आएगा कि ये जो बीच में फ्लोटर है ना, ये फ्लोटर क्या करेगा, एक जगह पे जाकर के रुक जाएगा और यहाँ से वाटर आगे की तरफ निकलेगा। जैसे मान लीजिए पाइप से, वर्टिकल पाइप से फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं आप, ठीक, फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं, तो उस बीच में आप एक टैपर्ड रोटामीटर लगा दीजिए। टैपर्ड रोटामीटर लगाने का फायदा क्या है कि इससे आपको हर एक मोमेंट पे पता चलता रहेगा कि फ्लो ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, फ्लो रेट क्या है, कितना रेट है इसके फ्लो होने का। अब मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, पहले तो आप वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में कि भाई ये टैपर्ड ग्लास ट्यूब है, टैपर्ड ग्लास ट्यूब जिसमें कि एक फ्लोटर होता है। अकॉर्डिंग टू फिगर में दिखाया गया है कि एक फ्लोटर वो मेटल का हो सकता है, और ग्लास का भी हो सकता है, और डिपेंडिंग ऑन द कि आपको कैसा बनाना है उस पर। तो होता क्या है कि जब फ्लूइड यहाँ से एंटर करता है तो इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से ये ड्रैग हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। बट क्या ये ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा, नहीं, क्योंकि जब तक इस फ्लूइड को निकलने के लिए एरिया जो चाहिए वो ड्रैग से ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, मतलब एक तरह से वॉल्व कहिए इसको, ये ऊपर चला जाएगा तो फ्लूइड निकलने लगेगा। लेकिन अभी भी फ्लूइड जाकर के किनारे से निकल रहा है, यहाँ पे रुक जा रहा है, तो जितना प्रेशर होगा उतना ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर का एरिया बड़ा है, इस वजह से किनारे साइड्स ज़्यादा मिलने लगेंगे और फ्लूइड फ्लो होने लगेगा और एक जगह पे जाकर के ये रुक जाएगा। उस कांस्टेंट, उस प्लेस को इक्विलिब्रियम प्लेस कहेंगे, जहाँ पे आप डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होगा। इसकी वजह से एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है और फ्लूइड जो ऊपर की तरफ ले जा रहा है एक फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है। बस डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल जिस पोजीशन पे होगा, यही प्रिंसिपल है रोटामीटर की, और इसी प्रिंसिपल पे हम कैलकुलेट कर लेंगे रोटामीटर की क्या वेलोसिटी होगी फ्लो ऑफ फ्लूइड की। तो देखते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ रोटामीटर। फोर्स ड्यू टू वेट की वजह से जो फोर्स है, नंबर 1 फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ क्या, इस फ्लोटर, वेट ऑफ फ्लोटर की वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा भाई, डाउनवर्ड की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि उसमें वजन है, वजन होने की वजह से वो नीचे आएगा। तो वो वजन कितना है, mg है, उसकी मास और जो ग्रेविटी है वो मल्टीप्लाई होकर के उसका वजन, टोटल फोर्स आ रहा है। तो m को हम अगर डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ
डेंसिटी ऑफ फ्लोटर इंटू वी इंटू जी। ठीक, फिर कहा इन्होंने कि अब दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, दूसरा फोर्स जो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड पे जो ये फ्लोट कर रहा है, फ्लूइड पे फ्लोट भी तो करेगा भाई। जब यहाँ फ्लूइड पूरा फुल हो जाएगा तो इसकी अपनी फ्लोटिंग होगी। फ्लोटिंग मतलब जो लिक्विड है जो फ्लूइड है उसकी वजह से ये फ्लोट करेगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पोर करते हैं, रखते हैं, तो वो क्या होता है, सरफेस पे या बीच में या फिर नीचे बैठ जाता है। क्यों? उसका कारण कि वो अपने वॉल्यूम के बराबर, है ना, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसकी जो वेट होगी वो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो यही है बियोंसी की वजह से जो ऊपर की तरफ ये जो रुक रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू बियोंसी, तैरने की वजह से क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एफ बी लिख दिया मैंने ना, एफ बी फोर्स ड्यू टू बियोंसी। क्या है इसकी वेट क्या है, mg है। तो mg मतलब इसकी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम। तो वही चीज हुआ, जितना ये वाटर रिमूव किया उस वाटर की डेंसिटी और वॉल्यूम का हम मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वो उसके बराबर ही है। तो हम कहेंगे कि एफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी, ग्रेविटी। ठीक है। थर्ड आता है आपका कि फोर्स ड्यू टू ड्रैग मतलब वाटर के प्रेशर की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, तो वो क्या है, फोर्स ड्यू टू ड्रैग एफ डी में लिखा, एफ डी। वो क्या होगा, देखिए फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो है रो वी स्क्वायर। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने एरिया पे वो अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है। तीसरी चीज, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा ये किस शेप का है, सर्कल में है, स्क्वायर में है, किस शेप का है, तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो एफ डी इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू ए इंटू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट क्या लग रहा है। तो ये हो गया एफ डी। अब क्या है, लॉ क्या है, लॉ या प्रिंसिपल कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, वो ऊपर तक थोड़ी ना जाता रहेगा, क्योंकि साइड से तो पानी जाने लगा ना, इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर दीजिए, देखिए W है ना, अपवर्ड फोर्स क्या है, W है, डाउनवर्ड फोर्स FB है, और प्लस FD। मतलब दो जो इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है और जो डाउनवर्ड की तरफ लेके जा रहा है, दो फोर्स है ना। ऊपर अपवर्ड फोर्स दो है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना, फिर से कर देते हैं। FB अपवर्ड ऊपर की तरफ प्लस FD इक्वल टू W। डाउनवर्ड वेट की वजह से नीचे जो आ रहा है, और ऊपर दो लेके जा रहा है, एक तो FB लेके जा रहा है और एक FD लेके जा रहा है, ड्रैग फोर्स और बियोंसी फोर्स। तो वैल्यू रख दे, चलिए उलट के हम वैल्यू रख देते हैं। पहले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इस इक्वेशन, चलिए वैसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
रो रो वी जी प्लस रो वी जी प्लस एफ डी और प्लस एफ डी। डी की वैल्यू ये है 1/2 रो वी स्मॉल है ना इंटू ए सी डी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है रो एफ वी जी है ना। इसको उधर भेज दीजिए तो क्या बचेगा 1/2 रो वी स्क्वायर एरिया ए सी डी कोफिशिएंट ऑफ ड्राइव फोर्स इक्वल टू रो एफ वी जी कैपिटल वी है माइनस रो वी जी। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें से आप क्या करिए बी को रहने दीजिए बाकी को उधर भेज दीजिए और रो जी कॉमन कर लीजिए। तो मैं वी स्क्वायर रहने दिया इक्वल टू इधर आपने क्या किया वी जी कॉमन कर लिया ठीक। तो क्या बचा रो एफ माइनस रो क्लोज और इधर आपने वी स्क्वायर छोड़ा है तो बाकी सब उधर जाएंगे 2 में है तो वो चला जाएगा इंटू 2 करके ठीक। अब बाकी इधर जो जाएंगे वो सब अपॉन में हो जाएंगे रो ए और सी डी ये सब क्या हो जाएंगे अपॉन में हो जाएंगे ठीक है। अपॉन में रो इंटू ए इंटू सी डी। अच्छा इसको अब मैं यहाँ पे कंप्लीटली लिख देता हूँ है ना। v इक्वल टू स्मॉल v है ध्यान रखिए ना अंडर रूट 2 वी जी रो एफ माइनस रो ब्रैकेट क्लोज अपॉन में रो इंटू ए इंटू सी डी। दिस वन इज योर फाइनल ठीक। तो इससे आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। यह है आपका रोटामीटर। ये सबसे ज़्यादा यूज तब होता है जब जैसे कंटिन्यूअस आपको फ्लो चेंज हो रहा है और फ्लो मेजर करना हो तब। स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात यहाँ पे नहीं है बाकी भी स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात रहती है तो वहाँ पे फ्लो रेट मेजरमेंट है। यहाँ स्टेडी स्टेट नहीं फ्लो रेट है। तो इसका फायदा एक और है कि डायरेक्ट रीडिंग खुद ही बता देता है कि क्या वेलोसिटी है। जिस भी पोजीशन पे जाएगा ये कैलकुलेटेड रीडिंग है। स्केल ग्रेजुएटेड स्केल बना हुआ है इस पे जहाँ भी जाएगा वहाँ उसके सामने आप रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि वेलोसिटी क्या है। क्लियर। तो दिस वन इज ऑल अबाउट योर रोटामीटर ठीक है।